This is your mathematics class targeted to whom? Targeted to class 5 children. And about me, this is Priyanka, your mathematics teacher, will be helping you out for next 15 minutes or maybe more than that. So coming back to the topic. So children, in our previous classes, we already have learned about the international place value system, which is related to the large number. And in this class, we are going to learn about problem solving, which is also based on large number. So beta, as you can see on the screen, I have written few questions which will operate with plus sign, or I would say addition. In the previous classes, like in class 3rd and 4th, you must have been familiar with the addition, like how to add the numbers, how to carry out the digits, or borrow out the numbers from tens, hundred, in thousand places, and so on. So clearly, we are not going to waste our time to these questions, which will be simply addition or subtraction, but just to have a quick glance, here are some. सो ऐड द फॉलोइंग नंबर्स, चलिए देखते हैं कि आप इसको कैसे ऐड करोगे, जो कि ऑलरेडी आप क्लास 3rd और 4th में पढ़ चुके हो. इफ़ यू फील एनी डाउट बेटा, देन यू कैन गो इनटू प्लेलिस्ट. आप प्लेलिस्ट में जा करके क्लास 3rd एंड 4th की वीडियोस एक बार देख करके अपने आप को रिकॉल कर सकते हो कि कैसे ऐड करते हैं नंबर्स को. तो क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, 5,976,382. इसमें आप क्या ऐड करोगे, 2,386,694. इसमें फिर आप क्या ऐड करोगे, 6,573. तो जब आप इन्हें ऐड करोगे देन व्हाट विल यू गेट, आंसर आपको दे रखा है, दैट इज 8,369,649. इसी तरीके से जब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड जो मैंने आपको ऐड करने के लिए दे रखा है, जब आप इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करोगे देन व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 32,379,847. सेम एज जब आप थर्ड वाले को ऐड करोगे देन व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 135,193,905, right? So basically, now the part on which we are actually going to emphasize our problem solving means, ये लेक्चर का मतलब ये है जिसमें हम बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में समझेंगे. ये मैंने क्वेश्चन केवल आपको रिकॉल करने के लिए दिया था. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड. Write down the smallest number of 9 digit and the greatest number of 6 digit and find their sum. ऐड करके बताना है आपको कि क्या होगा इसका आंसर, स्मॉलेस्ट 9 डिजिट का और ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का सम क्या होगा. आइए देखते हैं इसको सॉल्व करके. So beta, what I had told you, the question is write down the smallest number of 9 digit and the greatest number of 6 digit and find their sum. मीन्स एक चीज़ आप याद रखना कि कभी भी कोई भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अगर दे रखे हैं आपको, तो सबसे पहला काम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को आप ब्रेक करके रीड करना. बिकॉज अगर आप ब्रेक करके रीड करोगे ना तो अपने आप आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस का मतलब समझ में आ जाएगा. तो चलिए देखते हैं, जितना समझ में आता जाएगा उतना हम नोट डाउन करते जाएंगे. कहते हैं राइट डाउन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 9 डिजिट. स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 9 डिजिट लिखते हैं, क्या होगा, सॉल्यूशन है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 9 डिजिट. बेटा जब मैंने लार्ज नंबर स्टार्ट किया था ना, तभी मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी थी कि 1 डिजिट का स्मॉलर नंबर, 2 डिजिट का स्मॉलर नंबर, 3 डिजिट का स्मॉलर नंबर, 4 डिजिट का स्मॉलर नंबर एंड सो ऑन. सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 9 डिजिट. स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 9 डिजिट क्या होगा, चलिए लिखते हैं क्या होगा बेटा, काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. राइट, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 9 डिजिट. राइट, ये मैंने लिख दिया. एंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, ग्रेटेस्ट
नंबर ऑफ 6 डिजिट क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, ये भी आपको बताया जा चुका है, दैट इज 9 6 टाइम्स 9, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 9। अब आपसे कहता है एंड फाइंड देयर सम, और इनका सम बताना है। किसका सम बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 9 डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। तो क्या होगा इसका सम, सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है प्लस, सम का मतलब क्या होता है, प्लस करना, या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में समझो तो एडिशन को ही बोलते हैं सम। तो चलिए ऐड करते हैं, ऐड कैसे करोगे आप, ऐड करते हैं बेटा, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 9 डिजिट लिखिए आप, 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 9 डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है, राइट, ऐड करना है, देन व्हाट विल यू गेट एज अ रिजल्ट, दैट इज 0 प्लस 9 9, 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 और इधर क्या मिलेगा आपको, 0 0 1, राइट। So this is the sum of smallest number of 9 digit and the greatest number of 6 digit, right? So चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा। A father from his money gave rupees 2 crore 1,45,637 to his wife. कोई फादर है, उसने अपनी वाइफ को 2 करोड़ 1,45,637 रुपीज दिए, राइट, एंड रुपीज 98,21,307 रुपीज टू हिज सन, और 98,21,307 रुपीज अपने बेटे को दिए, ओके, एंड रुपीज 1 crore 15,26,170 टू हिज डॉटर, और इतने रुपए उसने अपनी डॉटर को दिए। देन फाइंड दैट टोटल अमाउंट दैट फादर गेव। तो अब आपको ये बताना है कि फादर ने टोटल कितना अमाउंट दिया। भाई ये सारे पैसे उसकी जेब से ही गए हैं, तो आपको ये बताना है कि फादर ने टोटल कितना पैसा दिया। अपनी वाइफ को कुछ रुपए दे दिए, अपनी डॉटर को कुछ रुपए दे दिए, और अपने सन को कुछ रुपए दे दिए, तो फादर ने टोटल कितना पैसा दिया। तो आपको बेटा ये बहुत पहले से पता है कि जब भी ये वर्ड आता है ना, टोटल आए या फिर सम आए, तो आप सबसे पहला काम क्या करते हो, सीधी बात कर रहा है ये एडिशन की। तो चलिए करते हैं, आइए स्टेटमेंट लिखते हैं। A father from his money gave rupees 2 crore 1,45,637 to his wife. इतने रुपए उसने अपनी वाइफ को दे दिए। तो क्या लिखोगे, अ फादर गेव रुपीज टू हिज वाइफ, अ फादर गेव रुपीज टू हिज वाइफ, कितने हो जाएंगे बेटा, 2,01,45,637, right? Okay. And rupees 98,21,307 to his son. Next is a father gave, आप ये काम नहीं करोगे, ये मैंने केवल एक्सप्लेन किया है। A father gave rupees to his son. सन को कितना देते हैं वो, 98,21,000, तो 98,21,307। चलिए नेक्स्ट है, डॉटर को कितना दिया है, अ फादर गेव रुपीज टू हिज डॉटर, डॉटर को कितना दिया है बेटा, डॉटर को कितना दिया है, दैट इज 1 crore 15,26,170 रुपीज। तो आइए देखते हैं, मैंने स्पेस ज्यादा ले लिया, चलिए देखते हैं कैसे करोगे आप इसको। 1 crore 15,26,170
26,270। तो अभी आपको क्या पता करना है, फाइंड द टोटल अमाउंट दैट फादर गे। फादर ने टोटल कितना अमाउंट दिया, तो टोटल के लिए क्या करते हो आप, प्लस करते हो, राइट। सो टोटल अमाउंट गिवन बाय फादर, टोटल अमाउंट गिवन बाय फादर। एक चीज आप याद रखना कि जब भी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना ना, तो आप राइट हैंड साइड पे एक रफ कॉलम ड्रॉ कर लेना, जिसमें कभी भी क्या होता है कि जब भी डिजिट बहुत लार्ज होती है, बहुत ही लंबी होती है, तो एडिशन करने में प्रॉब्लम होती है आपको। तो उस सिचुएशन में आप डिजिट को वर्टिकल ऑर्डर में अरेंज कर लोगे, जैसा कि अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी, और फिर आप सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट इमीडिएटली आंसर, राइट। तो चलिए देखते हैं, टोटल अमाउंट गिवन बाय फादर। फादर ने टोटल कितना अमाउंट दिया, तो मैंने आपको क्या कहा है, फॉर एग्जांपल मैंने रफ कॉलम, चलिए पहले देख लेते हैं क्या होगा। 2,01, 45, 637, सबको ऐड करना है बेटा। 98, 21, 307 प्लस 1,15,26,170। अब आपको इसे ऐड करना है। तो एडिशन के लिए मैंने आपसे क्या कहा कि सबसे एडिशन हो या कोई भी क्वेश्चन हो, मैथ्स के लिए बहुत ही एक अच्छी चीज है कि अगर आप एक रफ कॉलम ड्रॉ कर लोगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, राइट। कभी भी ऐसे नहीं कि रैंडम कॉपी में कटना पिटना शुरू कर दिया। एक रफ कॉलम आप साइड में ड्रॉ कर लोगे। मैंने ड्रॉ नहीं किया है तो मैं आपको साइड में इधर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ सॉल्व करके कि कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पे 2,01,45,637। चलिए ऐड करना है 98, 21, 307, राइट। देन 1,15,26,170। देन व्हाट विल यू गेट, ऐड करिए कितना मिलेगा आपको। तो चलिए देखते हैं, 7 + 7 14, 4, 1 कैरी आ गया, लिख लो यहाँ पे आप, 1 आ गया आपका। कितना हो जाएगा, ऐड करो, 3 + 1 4, 4 + 7, 4 + 7 दैट इज 11। 1 अगेन, चलिए देखते हैं 6, 1 + 6 7, 7 + 3 10, 10 + 1 11। 1 अगेन, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 and 6 13, 3 1, 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, कोई कैरी बोरो कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1 + 8 9, 9 + 5 14, 4 1, 1 + 9 10, 10 + 1 11 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4। कॉमा लगा देते हैं, देखते हैं। इंडियन सिस्टम में लग रखा था कॉमा, इंडियन सिस्टम में लगाओगे आप 1493। इंडियन सिस्टम में मैंने आपको बताया था 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हो। सो दिस इज द अमाउंट दैट फादर, दिस इज द अमाउंट दैट टोटल गिवन बाय द फादर, मीन्स टोटल अमाउंट यही है जो फादर ने दिया था अपने वाइफ को, अपने सन को और अपने डॉटर को, राइट। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The question is, India exported food grains worth rupees 65,79,657 and machines worth rupees 96,83,795. Okay. And steel worth rupees 84,37,462, right? And cement worth rupees 47,28,946. Find the value of total export of the country. चलिए अब आपसे क्वेश्चन में क्या आ रहा है। क्वेश्चन, पहली तो चीज़ आप एक्सपोर्ट का मतलब समझ लो बेटा। क्या होता है एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट का मतलब होता है टू सेंड गुड्स टू अनदर कंट्री फॉर सेल। जब भी हम किसी चीज़ को, जब भी हम गुड्स को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सेल के लिए भेजते हैं, दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट, राइट। सो इंडिया ने फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट किया, जिसकी कॉस्ट आपको दे रखी थी, वर्ड दे रखा था 65,79,657। मशीन की दे रखी थी वर्थ आपको 96,83,795।
स्टील का दे रखा था आपको 84,37,462। सीमेंट की कॉस्ट दे रखी थी आपको 47,28,946। तो आपसे टोटल एक्सपोर्ट पूछ रहा था। मैं आपको पहले भी मैंने कहा था टोटल का मतलब क्या होता है, टोटल का मतलब होता है एडिशन। तो जब आपको इसे आप ऐड करोगे देन व्हाट विल यू गेट, you will get 2,94,29,860, राइट। सो ये तो हो गया हमारा एडिशन और एडिशन के प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस। अभी आते हैं सब्ट्रैक्शन पे और देखते हैं सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट एंड चेक योर आंसर विद एडिशन। तो बेटा सब्ट्रैक्शन मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो अपने प्रीवियस क्लासेस में, क्लास 3rd और 4th में। अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है सब्ट्रैक्ट करने में तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जा करके प्रीवियस वीडियोस देख लेना क्लास 3rd एंड 4th के, तो आप बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाओगे सब्ट्रैक्शन के लिए, राइट। अभी आते हैं क्वेश्चन पे। आपसे कहता है सबसे पहला काम सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। तो आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे 75,47,812 से 27,85,745 को, देन यू विल गेट 47,62,067, राइट। अब आपको आंसर चेक करना है कि आपने एडिशन से कि राइट किया है या रॉन्ग। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बेटा 5 - 3 क्या होगा, तो आप मेरे को बोलोगे मैम आंसर तो 2 होगा, आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसको एडिशन प्रोसेस से चेक करो, तब आप क्या करोगे, 2 + 3, जब 2 और 3 को आप ऐड करोगे मीन्स डिफरेंस और सब्ट्रेंड को ऐड करोगे, देन यू विल गेट मेन्यूएंड, राइट। इट मीन्स 2 + 3 = 5। तो सेम यहाँ पे कर रखा है। जब आपका डिफरेंस आ गया 47,62,067, तो आपने इसमें ऐड कर दिया सब्ट्रेंड जो कि है 27,85,745 को, देन यू विल गेट मेन्यूएंड जो है 75,47,812। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिल्कुल ऐसे ही कर रखा है। आप कॉपी पे नोट डाउन करना क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करना, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बाय हाउ मच डज 82,04,576 exceeds 65,27,890। आपसे कहता है कि 82,04,576 65,27,890 से कितना ज़्यादा है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा 3 से कितना ज़्यादा है, आप कैसे बताओगे मेरे को। इमीडिएटली आप 5 में से 3 को माइनस करोगे एंड यू विल गेट 2, और आप मेरे को बोलोगे कि मैम 5 जो है वो 3 से 2 ज़्यादा है। तो सेम प्रोसेस है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो जैसे ही आपने सब्ट्रैक्ट किया यू विल गेट 16,76,686, राइट। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। रीड करते हैं। City Corporation gets a revenue of rupees 97 crore 65 lakh 34,791. It spends rupees 89 crore 78 lakh 65,985 on various projects, and the rest of the amount is to be spent on the development वर्क ऑन द सिटी, एंड हाउ मच इज द रिमेनिंग अमाउंट। सीधे सीधे कहने का मतलब है कोई सिटी कॉरपोरेशन है, उसका रेवेन्यू है 97 करोड़ 65,34,791 रुपीज़ का। उसने कुछ डेवलपमेंट के लिए, वेरियस प्रोजेक्ट के लिए और कुछ सिटी के डेवलपमेंट के लिए पैसे खर्चा किया, जिसका अमाउंट है 89 करोड़ 78,65,985। सो व्हाट इज़ द रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा, मतलब कितना पैसा बचा। तो बेटा मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी कि जब भी बात बचने की जाती, लेफ्ट की जाती, रिमेनिंग अमाउंट की जाती है, तो इमीडिएटली आप सब्ट्रैक्ट करते हो। देन व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 7 crore 86 lakh 68,876, दैट इज द रिमेनिंग अमाउंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 4,95,365 कैंडिडेट कुड गेट थ्रू। ठीक है, किसी एग्जामिनेशन में इतने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, आउट ऑफ दीज 1,25,499 पास इन फर्स्ट डिवीजन। इतने स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट डिवीजन पास हुए, ठीक है। एंड 2,01,275 पास इन सेकेंड डिवीजन। इतने स्टूडेंट सेकेंड डिवीजन पास हुए। सो हाउ मेनी पास्ड इन थर्ड डिवीजन। अच्छा, कुछ 4,95,000 के लमसम स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से कुछ फर्स्ट डिवीजन पास हुए, कुछ सेकेंड डिवीजन पास हुए। तो अब आपसे कहता है थर्ड डिवीजन कितने पास हुए।
कैसे फाइंड आउट करोगे? आप इमीडिएटली फर्स्ट और सेकंड को अगर ऐड करके टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि थर्ड डिवीजन कितने रहे होंगे। छोटा सा एग्जांपल समझो, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक क्लास में 5 स्टूडेंट ने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया, उसमें से 2 बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास हुए, 2 बच्चे सेकंड डिवीजन पास हुए, तो कितना बच्चा थर्ड डिवीजन पास हुआ? तो आप क्या करोगे, 2 + 2 करोगे, 4 आ जाएगा, और टोटल था आपका 5 में से माइनस कर दोगे, देन यू विल गेट 1। तो आप मेरे को बोलोगे मैम एक बच्चा थर्ड डिवीजन पास हुआ। सेम यहाँ पे किया गया है, तो आंसर क्या आया है बेटा, 1,68,591 स्टूडेंट जो थे वो थर्ड डिवीजन पास आउट हुए, राइट। सो आई थिंक आज हमने जो है लार्ज नंबर के एडिशन सब्ट्रैक्शन के प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस को पढ़ा और आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, दोबारा प्रॉब्लम हो फिर एक बार देख लेना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे इमिडिएटली पूछ सकते हो, मेरे को कमेंट कर सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो। सो थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।